नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज 5 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जमुई में पीएम के सामने नीतीश कुमार ने क्या कहा और बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद क्या फैसला लिया गया। साथ ही बताएंगे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा अब कब होगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के सामने बोले नीतीश कुमार, कहा अब कहीं नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने की 6,640 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, हवा हुई बेहद जहरीली। 5वीं तक स्कूल बंद, अमेरिकी सैटेलाइट से भी दिखा प्रदूषण। वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से केंद्र ने किया इनकार। प्रियंका बोली, बीजेपी राजनीति कर रही है। आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। अजीत पवार पर फडणवीस ने साधा निशाना, कहा पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, बटेंगे तो कटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं। यूपी पीसीएस परीक्षा की नई तारीख का हुआ ऐलान। 22 दिसंबर के 2 सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे। पीएम मोदी जमुई के बलोपर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम ने ये सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट भी किया। इस दौरान पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। करीब 40 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने आदिवासियों पर फोकस किया, साथ ही नीतीश कुमार की भी तारीफ की। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने फिर से कहीं और न जाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से साथ में थे, बीच में कुछ गलतियां कर दिया। 1995 से हम लोग साथ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुआ, लेकिन अब हमेशा साथ रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ 39 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 32 ने AQI को गंभीर बताया है। इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता है। यहाँ सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। CAQM ने NCR यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को इससे छूट दी गई है। इस बीच अमेरिकी साइंटिस्ट हिरेन ने दिल्ली की सैटेलाइट इमेज शेयर की है। इसमें दिल्ली में घना स्मॉग दिखाई दे रहा है। हिरेन की फोटोज नासा ने भी शेयर की हैं। दिल्ली में ग्रैब के तीसरे फेज के तहत कड़े नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। केंद्र ने वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर 10 नवंबर को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल सरकार को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि SDRF NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगस्त में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी 7 अगस्त को लोकसभा में यही मांग की थी। 29 जुलाई को वायनाड के 4 गाँव में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वायनाड लैंडस्लाइड में हुई तबाही के बावजूद भाजपा सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर रही है। ये केवल लापरवाही नहीं है, ये उन लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने अकल्पनीय नुकसान झेला है। वायनाड के लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत की है। फडणवीस ने यहाँ कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पार्टी भविष्य में उनके साथ नहीं जाएगी। शिंदे को सीएम बनाने की जानकारी मुझे पहले से ही थी। मैं मुख्यमंत्री या अध्यक्ष किसी भी रेस में नहीं हूँ। फडणवीस ने इस दौरान NCP SP चीफ शरद पवार के परिवार को और पार्टी तोड़ने के मामले में महारथी भी बताया। फडणवीस ने बताया कि उद्धव सीएम बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नाता तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब जब इस देश को जातियों, प्रांत और समुदाय में बांटा गया है, ये देश गुलाम हुआ है। यूपी पीसीएस परीक्षा 2024 को एक बार फिर स्थगित करने के बाद आज परीक्षा की नई डेट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद आयोग ने अभ्यर्थियों की 1 डे 1 शिफ्ट की मांग स्वीकार कर ली है। अब ये परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब इसे 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद है। हालांकि आयोग ने अभी यूपी पीसीएस और RO की परीक्षा तारीखों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डेली लाइन।